आज से कई सदियों पहले एक बहुत ही घने जंगल में एक शेर रहता था। बहुत ही खतरनाक, खूंखार और दरिंदा टाइप का। यह कहानी एक मूर्ख गधे के ऊपर आधारित है। पूरी दुनिया में कई तरह के लोग रहते हैं। कई लोग दूसरों की बातों में आ जाते हैं और अपना नुकसान करवा लेते हैं। उसी तरह इस कहानी का एक किरदार गधा भी है। ऐसी ही एक घटना का शिकार होता है। एक घने जंगल में एक शेर रहता था जो अब कुछ कुछ बूढ़ा होने लगा था और बीमार रह रहा था। इस वजह से वो काफ़ी उम्रदराज दिखने लगा था, बूढ़ा दिखने लगा था। इसलिए उसका दबदबा जंगल में कम हो चला था। वह अकेले ही रहता था। कहने को वो शेर था, लेकिन अब उसमें शेर जैसी कोई बात न रह गई थी। अपनी जवानी के दिनों में वो जंगल में सारे शेरों से लड़ाई में हार चुका था। अब उसके जीवन में उसका एकमात्र दोस्त गीदड़ ही रह गया था। वह गीदड़ अव्वल दर्जे का चापलूस कामचोर था और मुफ्त का खाना हमेशा ढूंढता रहता था। शेर को ऐसे ही एक कामचोर चापलूस चमचे की ज़रूरत थी जो शेर के साथ रहता और गीदड़ को बग़ैर मेहनत के खाना मिल जाता, यानी शिकार मिल जाता था। एक बार की बात है, शेर ने किसी बैल पर हमला कर दिया। बैल भी गुस्से में आ गया और उसने शेर को उठाकर दूर पटक दिया, जिससे शेर को काफ़ी चोट लगी और वो घायल हो गया। घायल अवस्था में वो भागा। किसी तरह शेर अपनी जान बचाकर भागा। जान तो बच गई, लेकिन जख्म दिन ब दिन बढ़ते ही चले गए। जख्म और कमज़ोरी के कारण शेर कई दिनों तक शिकार न कर पाया और अब शेर और गीदड़ की भूख से हालत ख़राब होने लगी। बेइंतहा परेशान होने लगे। तब शेर ने कहा गीदड़ से, देखो, मैं जख्मी होने के कारण और कमजोरी की वजह से मैं कोई शिकार नहीं कर पा रहा हूँ। मैं शिकार करने में एकदम असमर्थ हूँ। एक काम करो तुम गीदड़, मेरे दोस्त, तुम जंगल में जाओ और कोई ऐसा जानवर देखो जो मूर्ख हो और बेवकूफ़ टाइप का कोई जानवर लेकर आओ। मैं यहाँ झाड़ियों के पीछे छिपा रहूँगा और उस पर हमला करके उसका शिकार कर लूँगा। यह बात गीदड़ को अच्छी लगी और गीदड़ उसकी बातों से सहमत होकर जंगल की तरफ निकल पड़ा और जंगल में कई दिनों तक भटकता रहा। दूर दूर तक उसे कोई भी जानवर दिखता तो वो ख़तरनाक जानवर दिखता और वो उल्टा इस पर ही हमला कर देता। गीदड़ ने कहा कि अब मैं क्या करूं? मैं वापस जाता हूं तो शेर बहुत नाराज़ होगा। मैं एक काम करता हूं, मैं गांव की तरफ चलता हूं। तो वो गांव की तरफ चल पड़ा और गांव में पहुंचा। तो गांव में पहुंचते ही उसको एक गधा दिखा जो खेत में सूखी घास को चर रहा था। सूखी घास को चरते हुए देख गीदड़ के दिमाग में साजिशों का एक तूफान सा आ गया और उसने उस तूफानी साजिश में एक रचना रच डाली जो बेहद ही घातक और ख़तरनाक थी। उसने कहा कि अब इस गधे को मैं किस तरह बहला फुसला कर जंगल में शेर के पास लेकर जाऊं। लेकिन अब मैं इसको पटाने की कोशिश करता हूँ। इसको
इसको समझाता हूँ अपने अंदाज में। और गीदड़ उस मूर्ख गधे के पास पहुँचा और उसने कहा, प्रणाम चाचा जी, आप कैसे हैं? आप तो बहुत कमज़ोर दिख रहे हैं। क्या आपकी तबीयत ठीक नहीं है? क्या आपको खाने को नहीं मिल रहा है? अपनी यह दशा को सुनकर गधा बेहद ही परेशान हो गया और उसने कहा मन में कि ये बातें गीदड़ को कैसे पता चल गई। तो उसने बहुत ही शांत मन से गीदड़ से कहा कि गीदड़ भाई, मैं क्या बताऊं गीदड़ भाई, मैं जिस धोबी के यहाँ काम करता हूँ वो मुझसे काम तो बहुत लेता है, लेकिन मुझे खाने को कुछ नहीं देता है, मुझको बहुत ही परेशान करके रखा है। फिर गीदड़ ने कहा कि चाचा जी, तुम मेरे साथ जंगल में चलो। जंगल में हरी हरी घास आपका इंतज़ार कर रही है। और तो और चाचा जी, वहाँ पास के गांव से ही एक गधी भी आई हुई है जो बहुत ही खूबसूरत है, और उस गधी को आपसे हो सकता है प्यार हो जाए और उसके साथ आपका घर बस जाए। इतना सुनकर गधे के मन में एकदम लड्डू फूटने लगे और गधा एकदम खिलखिलाकर बाग देने लगा, गाने लगा, गाना गाने लगा। और वो लेकिन कुछ डर गया। डर उसके मन में इस बात का आया, उसने कहा कि जंगल में मैं कैसे जाऊं? जंगल में तो बहुत ही खतरनाक किस्म के जानवर रहते हैं जो मुझे मार डालेंगे और मुझे खा जाएंगे। इस पर गीदड़ ने कहा कि जंगल में एक सत्संग चल रहा है, उसमें स्वामी जी ने सबको उपदेश दिए और उस उपदेश का इतना असर पड़ा कि अब जंगल के सारे जानवर शाकाहारी हो गए हैं। किसी बात का खतरा नहीं है चाचा जी, आप मेरे साथ चलिए। और वहाँ पर तो वो गांव की गधी भी आई हुई है, उस गधी को भी आपका इंतज़ार है और आप चलें चाचा जी। इतना सुनना था तो गधे के मन में ख्याल आया कि चला जाए और वो गीदड़ के साथ चल पड़ा। और चलते चलते वो जंगल की सीमा में दाखिल हुआ और अंदर चला गया। चलते चलते वो उस झाड़ी के पास पहुंचा जिस झाड़ी के पीछे शेर छिपा हुआ था। वहाँ उस गधे ने झाड़ियों के पीछे दो चमकती हुई आँखों को देखा। उन दो चमकती हुई आँखों को देखकर वो एकदम घबरा सा गया और डर के मारे वो जंगल से भाग निकला और भागते भागते वो जंगल के पार निकला। उसके बाद वो गाँव में ही जाकर रुका। इसके बाद शेर ने गीदड़ से कहा कि दोस्त गीदड़, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब ऐसा करो कि तुम दोबारा जाओ और उस मूर्ख गधे को फिर से बहला फुसला के लाओ। गीदड़ ने कहा ठीक है, मैं फिर से जाता हूँ और उसको बहला कर लाता हूँ। इस बार फिर वो निकला और उसके शैतानी दिमाग में फिर से एक साजिश ने जन्म लिया और वो उस साजिश पर काम करने लगा। और चलते चलते वो जंगल पार कर गया। जंगल पार करके वो गांव में पहुंचा तो उसने देखा कि शेर, उसने फिर से शेर के पास की बात दिमाग में आई, बहला फुसला कर लाना है। गीदड़ ने कहा, अरे चाचा, तुम क्यों वहां से चले आए? गधे ने कहा कि भागता नहीं तो क्या करता, मुझे अपनी जान प्यारी थी। वहाँ झाड़ियों के पीछे शेर बैठा हुआ था, मुझे खा जाता तो भाग आया। यह सुनकर गीदड़ हंसने लगा, हा 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 हा। तो उसने कहा, अरे वो कोई शेर वगैरह नहीं था, वो तो गधी थी जो झाड़ियों के पीछे बैठी हुई थी, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। लेकिन उसकी आंखें तो चमक रही थी। गधे ने कहा,
वो तो उसने जब आपको देखा तो खुशी के मारे उसकी आंखों में चमक आ गई थी। वो तो आपको देखते ही अपना दिल दे बैठी और आप उससे मिले बिना ही वापस भाग आए। गधे को अपनी इस हरकत पर बहुत पछतावा हुआ। वह गीदड़ की इस होशियारी को समझ नहीं पा रहा था तो गधा ही। वो गीदड़ की मीठी मीठी चापलूसी भरी बातों में आकर फिर जंगल की तरफ चल पड़ा। जैसे ही वो झाड़ियों के पास पहुंचा, इस बार शेर ने कोई गलती नहीं की और उसने अपना शिकार कर लिया, अपने भोजन की व्यवस्था कर ली। दोस्तों, कहते हैं जब किसी व्यक्ति को ठोकर नहीं लगती तो उसे अक्ल नहीं आती है, इसलिए ठोकर खाना भी जरूरी है। अच्छी बात है, लेकिन एक ही पत्थर से बार बार ठोकर खाना यह मूर्खता की निशानी में आता है, जैसा कि मूर्ख गधे ने किया। आज के जीवन में हमें होशियारी से रहना चाहिए, नहीं तो इस जंगल में गीदड़ की तरह बहुत से लोग अपना काम निकलवाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हमेशा सतर्क रहें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। अब एक अच्छा सा कमेंट, लाइक